उस लोगों ने जो सारा जीवन कमाया वो तो तुमको दे दिया, अब उनको केवल तुमसे सम्मान चाहिए, उनको तुम्हारा धन कहां चाहिए। नहीं बेटा, मुझे जाने दो, मेरा मन यहां लगता नहीं है। जब वो नहीं माने तो टिकट निकाला गया एसी का। सर्दियों का समय था और जब रिक्शा आ गया बाहर खड़ा तो बच्चे को ख्याल आया कि सर्दी है, ऊपर से एसी में टिकट है, कहीं पिताजी को कंबल वंबल कम पड़ गया तो अंदर से बेड, डबल बेड का कंबल लेकर आया और पिताजी को देते हुए बोला, पापा ये कंबल साथ लेते जाओ, आगे सर्दी हो सकती है। पत्नी उसके मुंह पर ही उसकी बोली कि तुमको तो अकल है ही नहीं। हर पत्नी का ख्याल यही है कि मेरे पति को, तुमको तो अकल है ही नहीं, ये पिताजी इतने तो दुबले पतले हैं, इतने तो दुबले पतले हैं, ये डबल बेड के कंबल का क्या करेंगे। और कैंची लाई भीतर से और कंबल के 2 टुकड़े, एक टुकड़ा इधर फेंका और दूसरे टुकड़े को घड़ी बना करके पिताजी को थमा दिया कि ये लेते जाओ। उसका 10-12 साल का बच्चा वहां खड़ा था। उसने देखा कि दादाजी को घर से, वो तो देख रहा था कि मम्मी कैसा व्यवहार करती है, वो तो समझ गया था कि मम्मी के कड़वे वचनों के वजह से जा रहे हैं, पर मम्मी को कैसे बोले इतना छोटा बच्चा। तो उसने जब देखा कि दादाजी को आधा कंबल काट के दिया है तो उसने वो आधा कंबल उठा करके घड़ी बनाया और अपनी कांख में लगा लिया। अब वो मॉडर्न मम्मी बोली, क्यों रे ऐसा क्या है कि तूने इस कंबल को अपनी कांख में लगा लिया है। तो बोला, माँ जब मैं तुमको निकालूंगा घर से तो ये कंबल तुम्हें देने के काम आए। मां सर्दी तो तुम्हें भी लगेगी ना। पट्टा सी आंखें खुल गई। लड़का भागा स्टेशन की तरफ गाड़ी लेकर के। रिक्शा स्टार्ट हो चुका था। लौटा के लाया और पत्नी से कह दिया, तू यहां रह तो रह, नहीं तो निकल यहां से, पिताजी तो यहीं रहेंगे। भैया समझो, बच्चे तुमसे सीख रहे हैं, तुमने पिताजी से माताजी से सीखा है। संस्कार घर में नहीं रहे, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। आज हालत ये हो गई है